कहते हैं अपराध के पैर नहीं होते हैं, फिर भी वो भाग निकलता है, लेकिन कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। क्राइम की ये स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है, जिसमें एक शातिर लेडी क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा तो वो भाग निकली, लेकिन 9 महीने बाद पुलिस को उसका सुराग मिला और इस बार भी छत से कूदकर फरार होने की कोशिश में थी, लेकिन पुलिस को हथकड़ी उसके हाथों में आखिरकार पहुंच ही गई। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले में एक छोटा सा गांव है नुरुहट्टा। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की को बचपन से ही डांसिंग का शौक था। परिवार वाले गरीब था, इसलिए उसकी पढ़ाई महज 10वीं क्लास तक ही हो पाई थी। कुछ वक्त बीता और उसकी जान पहचान उन लोगों के साथ बढ़ने लगी जो साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे उसके कदम साइबर क्राइम की राह पर बढ़े और एक दिन महाराष्ट्र के पुणे में पूरे 4 करोड़ रुपए का खेल कर दिया। जुर्म की यह दस्ता महज 21 साल की सानिया यानी कि मुस्तकिम सिद्दीकी, जो कभी सोफिया तो कभी गुड़िया बनकर अपराध करती थी। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद घर वाले ने उसकी शादी कर दी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद गुड़िया साइबर अपराधियों के संपर्क में आ गई और छोटे छोटे क्राइम करने लगे। उसका अड्डा हरियाणा और बिहार के बीच ही रहता था। जब कुछ वक्त बाद उसे जुर्म का दायरा बढ़ा और गैंग में उसे उन खाते के मैनेजमेंट का जिम्मा सौंप दिया गया जिनमें ठगी गई रकम को ट्रांसफ़र कराया जाता था। बात इस साल जनवरी महीने की ही है। पुणे के एक बड़ी रियल एस्टेटमेंट कंपनी के सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले ने खुद को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बताता है और अकाउंट ऑफिसर से 4.6 करोड़ की रकम कुछ खातों में ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। उस दिन कंपनी के अकाउंट के 18 बड़े ट्रांजैक्शन हुए और 4 करोड़ 6 लाख रुपए दूसरे खाते में भेज दिए गए। कुछ देर बाद सच्चाई खुली तो पता चला कि ये एक साइबर फ्रॉड था, जिसकी मास्टरमाइंड वहीं बिहार के सिवान जिले की सानिया उर्फ गुड़िया निकली। दोस्तों, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सागर जयंती लाल बोरा ने इस मामले में पुणे साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई, जिसपे तफ्तीश हुई और फ़ोन नंबर सहित बैंक खातों का टेक्निकल एनालिसिस कर पुलिस गुड़िया तक पहुंच गई। हालांकि 21 फरवरी 2024 को गुड़िया को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा सबको लगा था कि साइबर फ्रॉड की मास्टरमाइंड पकड़ी गई और अब पूरा मामला खुल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये गुर्गी जो है कई जगह फैला हुआ था, लेकिन खेल अभी बाकी था। पुलिस ने जब उसे दुरंतो एक्सप्रेस से पुणे लेकर आ रही थी तो रास्ते में स्टेशन पर गुड़िया चकमा देकर भाग निकली। पुलिस को उसके गायब होने का पता तब चला जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची और गुड़िया उन्हें कहीं नहीं दिखी। इस मामले ने हड़कंप मचा दिया और पुणे पुलिस विभाग ने नौकरी में लापरवाही बरतने पर एक सब इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर डाला। अब गुड़िया को पकड़ने के लिए एक दूसरे टीम बनाई, जिसमें धीरे धीरे 9 महीने का वक्त बीत गया। गुड़िया लगातार अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलती रही, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, यही दिसंबर की शुरुआत में पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों से पता चला कि गुड़िया बिहार के गोपालगंज जिले में थावे इलाके के लोहारपट्टी गांव में छिपी है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस की एक टीम लोहारपट्टी गांव पहुंची। पुलिस टीम ने अपनी भेष बदला और पास के एक खेत में ही किसान मजदूर बनकर रुका रहा और उसी खेत में मजदूरी का काम फिलहाल में आर्टिफिशियल नकली बनकर काम करता रहा। हालांकि पुलिस को इंतजार था कि सही मौका, और आखिरकार 15 दिसंबर की रात उन्हें मौका मिल ही गया, जिसमें पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची जहां गुड़िया छिपी थी और छापा मार दिया। गुड़िया ने इस बार भी पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की और वो छत से कूदकर भाग निकला। हालांकि पुलिस की टीम पहले से ही अलर्ट था और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया है। तो पुलिस ने उस बिहार से पुणे लाने में इस बार खास एहतियात बरती और पहुंचने के बाद कोर्ट में पेश किया। तो कोर्ट ने फिलहाल गुड़िया को 23 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। हालांकि वही पुलिस अब उस गैंग से जुड़े बाकी सदस्य को तलाश रही है। हालांकि पुलिस को मानना है कि उसके साथी बिहार के अलग अलग इलाकों में छिपे हो सकते हैं। हालांकि केस अभी बाकी है। जैसे ही कोई नया रिपोर्ट आता है तुरंत मैं आपके पास इसका समाधान करता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद।